हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और मैं आपका मित्र सुरेंद्र गंगवार। इससे पहले हम जियोग्राफी की क्लास में 19 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये उसकी 20वीं वीडियो है और वह आपने नहीं देखी हो तो उनको प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। फिर हम इसमें 20 नंबर ही सीरीज़ है और 20 क्वेश्चंस ही हैं। कहने का मतलब क्या है, हम 20-20 खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत में कितनी मुख्य बंदरगाह हैं? 6, 9, 10 या 12? तो भारत में जो मुख्य बंदरगाह हैं वह कितने हैं? 12 बंदरगाह हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? 4 ऑप्शन है: कांडला, मैंगलोर, चेन्नई या मद्रास या हल्दिया। तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास। आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, नारायणी या बूढ़ी गंडक। तो भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तेल किसकी सहायक नदी है? तो तेल जो है वह महानदी की सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे गाइस। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन, गोमती और यमुना, ये तीनों गंगा की सहायक नदी हैं, जबकि इरावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती। आगे बढ़ते हैं गाइस। फरक्का बैराज भारत तथा किसके बीच स्थित है? बांग्लादेश के बीच स्थित है। इसके बारे में डिस्कस पिछले वीडियोज़ में हम कर चुके हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? तो किस नदी पर बनाया जा रहा है? वह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? गंगा नदी को। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना नदी को भारत में खुला नाला कहा जाता है। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? 4 ऑप्शन है: गोदावरी, गंडक, ताप्ती या नर्मदा। तो सतपुड़ा और बिंद के बीच जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? आप बताना है गाइस सही जोड़ा। तलचर आंध्र प्रदेश रॉन्ग, कोरबा उत्तर प्रदेश रॉन्ग, क्वास गुजरात में है, ये ऑप्शन सही है। रामागुंडम मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, कवास गुजरात में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? मिलाम नहीं है, गंगोत्री नहीं है, यमुनोत्री नहीं है, केमांग डुंग। ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, इस ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल विद्युत परियोजना जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो सबसे बड़ा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से तो टिहरी बांध है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी भाई? बागों में गाद अधिक जमने से नहीं, हवा क्षेत्र में वन कटाई नहीं, वार्षिक वर्षा में वृद्धि से बाढ़ की घटनाएं बढ़ गईं। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। आगे बढ़ते हैं गाइस। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पोत भंजक उद्योग में भारत का जो राज्य अग्रणी है उसका नाम क्या है? गुजरात। क्या नाम है उसका? गुजरात। पोत भंजक उद्योग में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य है? उनमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। यस। ये वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं। यस। उनमें से ज़्यादातर बारहमासी हैं। यस। ये केवल वर्षा पानी प्राप्त करती हैं। ये रॉन्ग है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है?
कर्नाटक में, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का गाइस। और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। धन्यवाद गाइस।